नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है बड़ौदा की महापंचायत। यूं तो कई जगह पे चुनाव हो रहे हैं, सबकी नजर बिहार पे भी है, मध्य प्रदेश पे भी है, लेकिन हरियाणा में एक सीट पे सिर्फ उपचुनाव है। और ये उपचुनाव इसलिए भी अहम है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार एक चुनाव हो रहा है। और चुनाव होता है रेफरेंडम, यानी कि सरकार हो या विपक्ष हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, उनके बारे में लोगों का ओपिनियन क्या है, एक बड़ा ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है। अब पिछली बार खट्टर सरकार थी, उसके पहले 10 साल हुड्डा साहब रहे। अब इस बार आंकड़े कुछ ऐसे रहे कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, या फिर कह लीजिए मल्टी इंजन है। खट्टर साहब भी हैं, सपोर्ट के लिए चौटाला है, दुष्यंत, जेजेपी, उसके बाद कई इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो मंत्री भी हैं। अब उसके बीच ये हो रहा है उपचुनाव। बड़ौदा का अपना इतिहास रहा है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी रही, और जब तक रिजर्व्ड रही तब तक आईएनएलडी का मुख्य तौर पे दबदबा रहा। एक बार ये अनरिजर्व्ड हुई, उसके बाद कांग्रेस का दबदबा रहा। मेरे कई मित्र कहते हैं कि कांग्रेस मत कहा कीजिए, बड़ौदा में अगर घूमते हैं तो कहिए कि हुड्डा साहब का दबदबा। आज इस महापंचायत में हमारे साथ एक खास मेहमान है, कुमारी शैलजा जी, जो इस वक्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को संभाल रही हैं, यानी अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है। तो परिवार में सब कुशल मंगल है? जी बिल्कुल। कोरोना चल रहा है। बिल्कुल कोरोना है, लेकिन जनता का उत्साह भी है। जी, कोरोना को भी मात देनी है और जो जन विरोधी शक्तियां हैं उनको भी मात देनी। जी, मतलब मैं किसी कांग्रेस के नेता या नेत्री से जब बात करता हूं और पूछता हूं कि परिवार में सब कुशल मंगल है, तो एक तो उनका अपना व्यक्तिगत परिवार हो गया, और आप कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो हरियाणा कांग्रेस का भी सब समाचार सब ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल, कांग्रेस परिवार बिल्कुल कुशल मंगल है। कुशल मंगल है जी। वो फिल्में देखती हैं आप? शौक है? हाँ, कभी कभी। शोले तो जरूर देखी होगी आपने। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। शोले में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। जी। बहुत पॉपुलर फिल्म रही है, मुझे लगता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। उसमें जय भी हैं, उसमें बीरू भी हैं, उसमें गब्बर भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, रामनाथ नाई भी हैं, बसंती भी हैं, है ना। एक जया बच्चन का भी रोल था, मतलब उसमें अंग्रेजों के जमाने के जेलर भी हैं। मेरे कई मित्र कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में शोले के सारे कैरेक्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। और ये मैं बड़ौदा चुनाव के वक्त पूछ रहा हूं। एक बाई इलेक्शन हुआ था जींद में, जी, उसके रिजल्ट आए, और रिजल्ट के बाद भी जो शोर शराबा हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। इस चुनाव और उसके बाद ये एक बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पे रणदीप सुरजेवाला जी को आप लोगों ने भेजा था। यहाँ पे कहते हैं कि हुड्डा साहब, कांग्रेस इनकी साख दांव पर है। कैसे देखती हैं? देखिए, हरियाणा में और आप पूरे देश में देख रहे हैं कि एक माहौल बन गया है। साल भर हुआ है हरियाणा के चुनाव हुए, और डेढ़ के करीब समझ लीजिए जो लोकसभा चुनाव था। लेकिन उसके बाद कितनी जल्दी हवा बदलती जा रही है वो भी आपके सामने है। जी। खास तौर से अगर हम हरियाणा की बात करें, कृषि बाहुल्य राज्य है हमारा, और आज के दिन सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो है जो 3 कृषि कानून ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार लेकर आई है मोदी जी के नेतृत्व में। और उसका जितना विरोध पंजाब और हरियाणा में आप देख रहे हैं, शायद और जगह उतना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आप जोड़ दीजिए कि जो अर्थव्यवस्था है, उन सारे मुद्दों पर हम आ जाएंगे। जी जी, हरियाणा सरकार के 1 साल परफॉर्मेंस पे भी, और तमाम जो मसले हैं आप आएंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी बातें हैं जो एक माहौल बना रही हैं। हरियाणा में अपने राज्य की बात करें तो एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार के खिलाफ,
जहां एक और ये 3 काले कानून हैं जो अभी का ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन पिछले 1 साल में आप देख रहे हैं कि घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं जी। क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, युवाओं के सामने एकदम अंधकार सा छा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब, हर तरह से हरियाणा को जो इन्होंने उम्मीदें दी थी, हालांकि इनकी सभी बातों पर हरियाणा की जनता ने मोहर नहीं लगाई थी। 40 सीट आई थी केवल भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जज्बा के साथ मिलाकर कुछ इंडिपेंडेंस, जैसा आपने खुद फरमाया, इनकी सरकार बनी। लेकिन इतना जल्दी मोह भंग हुआ है, वो आप सड़क पर जाते हुए किसी भी इंसान से, नागरिक से पूछ लीजिए, पूरे हरियाणा में पूछ लीजिए या बड़ौदा में पूछ लीजिए, आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है। और वैसे भी बड़ौदा ने, आपने खुद कहा, कांग्रेस की बात पर छाप लगाई, एक बार नहीं बार बार लगाई। तो जहां एक वो कांग्रेस पे लगाई थी या हुड्डा साहब पे? अब देखिए, कांग्रेस के बिना ना मैं कुछ हूं ना कोई और कुछ है। जो भी हम हैं आज कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के कारण है। और मैं तो छोटे घर से फिर थोड़ा बड़ा घर, फिर उससे भी बड़ा हरियाणा घर, फिर देश, मैं सोचा था ऐसे चलूं। तो चलिए, आप कहीं भी चलिए, जी, लेकिन हम और जो ये हैं, कृषि और ये बिल सब मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। आप करिए। आपके घर में, चूंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप प्रदेश अध्यक्ष, आपके पहले अशोक तंवर साहब थे। मुझे याद है जब पिछला चुनाव हो रहा था और मौलाना साहब को, फूलचंद मौलाना साहब को हटाया गया था, अशोक तंवर साहब आए थे। उसके बाद पहले ही चुनाव में जो कुछ शुरू हो गया था, शुरू हो गई कहानी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। हो सकता है मुझसे ज्यादा ही आपको पता होगा। अभी जब आपको कैंडिडेट डिक्लेयर करना था, उसको लेकर के बड़ी हाई तौबा हो गई, और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद एक कांग्रेस की मीटिंग हुई। उसमें आपकी ही कांग्रेस की एक नेत्री या नेता ने कह दिया कि हुड्डा साहब की बात नहीं मानी जा रही है, वो चाहते थे कपूर नरवाल को लाना। फिर एक लिस्ट जो आई वो 14 तारीख को साइन था। इतने सारे नहीं, कंट्रोवर्सीज आ गई। नहीं, ये आप ऐसी बात कह रहे हैं जो हुई ही नहीं है जी। पता नहीं आपको किसने ऐसी बातें कह दी, भ्रमित किया है। अच्छा है कि मैं लेकिन पूछ रहा हूँ, हाँ, ये बाजार में इसकी खूब चर्चा है, तो अच्छा है कि आप क्लेरिफाई कर दें। ऐसी कोई बात है ही नहीं। नंबर 1 से हम शुरू करें। जी। सीट की जहां तक बात है, आप कांग्रेस की ओर तो देख रहे हैं, लेकिन ये सियासी दंगल होता है और बाई इलेक्शन खास तौर से उस नजरिए से आपको देखना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, उन्होंने भी लास्ट मिनट में किया। तो इंतजार बीजेपी का था। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम देखते हैं और एक दूसरे का आकलन क्योंकि भी आपकी हम जो लिस्ट आई थी तो 14 तारीख का इस सिग्नेचर था उस पे। आप अगेन इस चीज को बिल्कुल गलत समझ रहे हैं और इसको इतनी गलत ढंग से, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना समझ के रिपोर्टिंग हुई है। साइन पहले कर दिया जाता है, मैंने साइन पहले कर दिया। अच्छा जी, और उसमें बाद में भरते हैं हम। अच्छा, नाम बाद में भरा, साइन पहले? जी, फॉर्म पहले साइन किया, चिट्ठी पहले से तैयार थी, क्योंकि देना था, टिकट देना था। जी। जी, तो इतना विलम्ब, इतनी कोई बात नहीं है। मतलब बड़ौदा तो आप लोग जीतते रहे, कांग्रेस के खाते में लगातार 3 बार स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा। बाई इलेक्शन था क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी के जाने के कारण, जी, तो इसलिए ये बाई इलेक्शन हो रहा था। तो उसमें और बातें देखनी थी, वरना तो वो हमारे सिटिंग एमएलए थे। तो पिछली बार तो कोई दिक्कत नहीं आई थी जब विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन बाई इलेक्शन है तो कई और चीजें बीच में आ जाती हैं, इसलिए फैसला होने में। पर मैं नहीं समझती कि इतनी भी देर हुई है, ऐसी कोई बात नहीं, रात को फैसला हो गया था हमारा। जी हाँ, मतलब आखिरी दिन ही आया, मतलब कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ी बार होता है, अक्सर होता है। अच्छा, अक्सर। तो हाउस इज इन ऑर्डर? हाउस इज इन परफेक्ट ऑर्डर, वी विल विन। आप कंफर्टेबल फील करती हैं? बिल्कुल, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ और कोई ओवर कॉन्फिडेंस से कंफर्टेबल नहीं मैं फील कर रही। मैं लोगों की बात को देखकर, जो हम जमीन पर घूमते हैं, मैं और हमारे साथी हैं, सब लोगों से लगातार संपर्क में हैं, लोगों की भावना को जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अपनी अपनी बात करें और ऊपर की बात करें, जुमलेबाजी करते रहें, लोगों के बीच में जाएं तो लोग उन्हें खदेड़ दें वहां से। लोगों के बीच में जाकर, लोगों की बात सुनकर, उनके जो मुद्दे हैं उनको सुनकर, उनकी अंतरात्मा की बात सुनकर, वो सब बातें सुनते हैं और वो बात सुनकर हम आपसे
पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बड़ौदा की जनता कांग्रेस का साथ देगी। बड़ौदा में कांग्रेस लड़ रही है या हुड्डा साहब लड़ रहे हैं? हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा। समस्त कांग्रेस लड़ रही है, जी। समस्त कांग्रेस लड़ रही है। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि पर ये देखो, एक बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी। हुड्डा साहब अभी यहाँ से एमपी का चुनाव भी लड़े थे जी, हार गए थे। अब हारे तो हम सारे ही थे जी। ये तो कोई बात नहीं है। ये तो जैसा मैंने कहा, सियासत है। नहीं हार मतलब भी कांग्रेस होती है, के लोग, जीत भी होती है। कांग्रेस के लोग कहते थे ना कि हुड्डा साहब रोहतक और सोनीपत के मुख्यमंत्री हैं। आप ही लोग कहती थी, मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग ऑन द रिकॉर्ड, कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड। जिनके जख्म ज्यादा गहरे थे वो ऑन द रिकॉर्ड, और आप लोग जैसे सुलझे हुए लोग ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते थे। लेकिन ये तो हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड तो आप मानेंगे नहीं ना कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे रोहतक और सोनीपत और झज्जर के, उसके बाद हार जाना तो बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरी भूमिका तो बस आईने वाली है। जो उधर है इस आईने में दिखता है। आपकी समझ के मुताबिक समझ भी आईना ही है। आपकी समझ तो मतलब वहां कांग्रेस लड़ रही है। जींद बाई इलेक्शन भी कांग्रेस ही लड़ रही थी। कांग्रेस लड़ रही है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल वहां भी कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन उस समय वहां की स्थिति और थी। राहुल गांधी को कहना पड़ा था कि भाई सब लोग इकट्ठा जाके लड़िए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खूब अखबारों में भी छपा, मीडिया में भी रिपोर्ट आई। बात है ना, मीडिया में कई बार ऐसी चीजें छप जाती हैं। राहुल गांधी जी के कहने की बात उन तक ये बात जानने की कोई थी नहीं, ना तब थी ना आज है। सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। चलिए, मैं अब आपके घर से बाहर निकलता हूँ। मुझे पता है कि ये बड़े कड़वे सवाल होते हैं। नहीं, कोई घर दिक्कत वाले नहीं है। सवाल आप कीजिए, जवाब तो मैंने देना है। ठीक है। बड़ौदा में साख किसकी ज्यादा है? बीजेपी गवर्नमेंट में है, कांग्रेस का यहां प्रभुत्व रहा है, अस्तित्व की लड़ाई यहां भी है, अस्तित्व की लड़ाई वहां भी है। जीतेगा कोई एक। जीतेगी यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जी, और वो दिखाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ की जनता जीतेगी और यही एक लोकतंत्र में होना चाहिए। कई बार मैं कांग्रेस के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, वो कहते हैं कि बड़ौदा में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ मैं बीजेपी और दूसरे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट देखता रहता हूं। वो कहते हैं कि कांग्रेस 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे और बड़ौदा, जिसको वो कहते थे सोनीपत और झज्जर और रोहतक, तब भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और ये 6 साल हुए तब भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। 10 और 6 16 साल होते हैं। इन 16 साल में 10 साल शेयर कांग्रेस का है। अब मुझे ये बता दीजिए कि इनका कंपटीशन किस बात का है, भारतीय जनता पार्टी का? आपने काम करके क्यों नहीं दिखाया? जी, आप पिछले 6 साल का जवाब तो आज आप देंगे ना। ये तो नहीं होगा कि भाई 1947 में क्या हुआ था, जैसे कि नेहरू जी से शुरुआत करते हैं मोदी जी, और हर चीज का कुछ भी बात हो नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। तो इस तरह की बातें नहीं चलती हैं। आप जमीन पर जाइए, लोगों को समझिए, आप देखिए कि पिछले 6 साल में जब आपकी सरकार रही है यहाँ पर, तो आपने बड़ौदा हल्के को क्या दिया है। तो जनता देख रही है, आप देख रहे हैं। आप कृपया जाइए और देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है और किस बात पर ये वोट मांग सकते हैं। आज किस मुंह से वोट मांग सकते हैं। कांग्रेस के रिज्म में जो डेवलपमेंट हुआ उससे आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? जो बड़ौदा में जो कुछ हुआ कांग्रेस के समय में मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय में हमने अर्थव्यवस्था श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बढ़िया संभाल रखा था कि चाहे कोई भी राज्य था, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आप दूसरे राज्यों को भी देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश था, कोई भी राज्य आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस शासित या दूसरी पार्टी के शासित, इतना पैसा और इतने सुनियोजित ढंग से पैसा स्टेट्स को दिया गया था। आज आप देख लीजिए कि हाहाकार मची हुई है स्टेट्स में, राज्यों में, ना कोई केंद्र से पैसा आ रहा है, ना अर्थव्यवस्था इनके काबू आ रही है। उस समय एक ढंग से पैसा जाता था और हर गांव में, चाहे वो बड़ौदा है या कोई और हल्का हो, हर गांव में पैसा गया था। हर इंसान के लिए स्कीम थी, गरीब से गरीब इंसान के हाथ में पैसा दिया गया था।
तो एक ऐसा खुशहाली का वातावरण था, लेकिन आज वो खुशहाली कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आती है। बड़ौदा में आज के दिन 6 साल में ये क्या कर पाए हैं, उस चीज का जवाब देते। 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा, आप हर गांव का लेखा जोखा रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि उन 10 सालों में कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के लिए स्कीम लगी थी, हर गांव में पैसा पहुंचा था। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आरटीआई से निकाल लीजिए, कहीं से निकाल लीजिए, आपको साफ नजर आ जाएगा। आप मानती हैं कि 10 साल में काम हुआ? ये जो 6 साल हैं, 1 साल ये जेजेपी बीजेपी वाली सरकार और पिछला तो पूरा का पूरा बीजेपी की सरकार थी, तो इन 6 वर्षों में जस्टिस नहीं हुआ है बड़ौदा के साथ? जस्टिस बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि ना खट्टर साहब तो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो कहते हैं कि जैसे कांग्रेस में किसी स्पेसिफिक रीजन में डेवलपमेंट होता था, हम तो पूरे हरियाणा में करवाते हैं। ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि पूरे हरियाणा में जो बिल्कुल नॉन डेवलपमेंट हो रहा है वो जरूर सामने है कि पूरे हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत आप देख लीजिए कि इन्होंने अगर किया होता, आपके सामने तथ्य है, लोकसभा चुनाव होता है, 10 की 10 सीट ये भारी बहुमत से जीत कर जाते, भारी बहुमत से। और आप समझ लीजिए 79 सीटों पर इनकी बढ़त थी। उसके बावजूद इन्होंने नारा दिया 75 पार। क्यों? 80 पार देना चाहिए था इनको नारा। इन्होंने तो 75 पार का नारा दिया, खुद ही कम कर दी अपनी सीट, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें मालूम था कि इनका रिपोर्ट कार्ड लिखा जा रहा है जनता के द्वारा। और उसके बाद आप देख लीजिए कि कहाँ 75 पार और कहाँ 40, और 40 में भी कुछ सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल नोक पर ये जीत पाए थे। बहुत मार्जिनल हरियाणा की जनता ने तो इनको नाकार दिया था। सरकार जैसे भी बनी 40 लेकर, और उसके बाद सरकार का दबदबा, फिर जो जजपा ने इनके खिलाफ वोट मांगा, इन्हीं के साथ जाकर मिल गए, कुछ इंडिपेंडेंस को इन्होंने किया, तो ये सरकार बनी है। इनको तो मैंडेट मिला ही नहीं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये बाई इलेक्शन है जी। और चूंकि सरकार चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी की है, तो बीजेपी के कई लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट चुना जाता है तो स्वाभाविक है उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी वहां, तो अपोजिशन वाले को मतलब क्या करना है? मतलब एक सीट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपसे बात पूछना चाहती ये बीजेपी के लोग खूब प्रचार कर रहे हैं, भाषण में का अंश होता है ये। जी जी बिल्कुल सही जी। ऐसा है कि आप इनके किसी एमएलए से पूछ लीजिए क्या कारण है कि इनके एमएलएस भी सारे रो रहे हैं। क्या कारण है कि स्पीकर साहब को खुद मीटिंग लेकर ये कहना पड़ा कि एमएलएस की बात सुनना चाहिए। क्या कारण है कि स्पीकर साहब को लिखना पड़ा अपनी ही राज्य सरकार को कि एमएलएस की सुनवाई हो, कुछ काम हो। क्या कारण है कि इनके ही मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं, रोते हैं। क्या कारण है कि इनके ही एमएलए धरने पर बैठते हैं। अगर इतना विकास ये अपने लोगों का करवा रहे होते तो आज के दिन उनका रोना तो नहीं होना था ना। तो ये कौन सी सीट मांग रहे हैं और क्या ये यहाँ पर, अगर इनका पहली बात तो इनका जीत ही नहीं सकता है, इनको असलियत मालूम है, तो ये तो हवा में हवाबाजी कर रहे हैं, कुछ मिलना है नहीं इनके हाथ। ये जो कृषि बिल आया जी, उस पे हरियाणा में, पंजाब में जो कृषि प्रधान राज्य है जी, उसको लेकर के बहुत अभी भी ठंडा गुस्सा नहीं हुआ है। कांग्रेस का फर्दर स्टैंड क्या होगा? और इलेक्शन में तो ठीक है एक मुद्दा है, लेकिन फर्दर एक्शन क्या होगा? नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल साफ तौर पर आपको कहना चाहूंगी कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव आ गया है, उसमें ये मुद्दा है। ये मुद्दा अपने आप में है, रहा है और चलेगा जब तक इस मुद्दे का हल नहीं होगा। आखिरी बात इसकी ये होगी कि जब हमारी सरकार आएगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे हमारी सरकार आएगी, हम इन कानूनों को निरस्त करेंगे। ये होगा ही होगा। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी निरंतर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आड़तियों के साथ खड़ी है। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने देखा, चाहे जमीन पर लड़ने की बात हो, चाहे सदन में हो, हर जगह हमने लड़ी है। और अभी भी हम किसान के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी हम 31 तारीख को जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह करेंगे। उस दिन सरदार पटेल जी का जन्म दिवस है, इंदिरा जी का शहादत दिवस है उस दिन। तो उस दिन हम सत्याग्रह करेंगे, किसानों के नाम, मजदूरों के नाम करेंगे। और उसके बाद
अभी भी हमारे हस्ताक्षर अभियान हमारा चल रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र से कम 10,000 हस्ताक्षर हम ले रहे हैं इन काले कानूनों के खिलाफ। वो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को वो हम सौंपना चाहेंगे हस्ताक्षर। और उसके अलावा भी हमारी ये जो लड़ाई है निरंतर चलती रहेगी। हम किसानों के, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आपने ये भी देखा, हाल ही में राहुल जी आए थे इसी मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, और किसानों की आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई, सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी ने उठाई है। और उसी संघर्ष के हिस्सेदारी के हिसाब से वो हमारे हरियाणा में भी आए थे और मंडियों में भी गए, लोगों से बातचीत भी की और अपनी बात भी। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये जो लोग भी इस पे हंगामा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या किसान संगठन या जो भी वो है, बीजेपी का कहना है कि ये सब कांग्रेस उसको पॉलिटिकल राजनीतिक तौर से उसको हवा दे रही है। और बीजेपी लगातार ये कहती है कि ये कहा कि एमएसपी हम हटा लेंगे। अगर आपने ये नहीं कहा कि दोनों बातें हैं, पहली बात, कोई ये ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, प्रमुख विपक्ष की पार्टी है और ये हमारा दायित्व है कि अगर लोगों के खिलाफ कोई भी बात होगी उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और लोगों के साथ खड़े होंगे। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल है, जिम्मेवार राजनीतिक दल है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया है और हम उठाते रहेंगे। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि एमएसपी को तो हटाने की कोई बात है नहीं। एमएसपी की जहां तक बात है तो आप मुझे खुद बता दीजिए शशि जी, आप समझदार हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो सब समझदार हैं, क्या जब 3 कानून आपने बनाए तो आपने उसमें एमएसपी नहीं डालना चाहिए था? क्योंकि पहले जो सिस्टम चल रहा था उसके मुताबिक केंद्र सरकार की गारंटी थी जो इंदिरा जी ने दी थी, उनके समय से शुरू हुआ था। लेकिन जब आप नए कानून ला रहे हैं तो आपको ये रीइटरेट नहीं करना चाहिए था कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगा, एमएसपी इंश्योर की जाएगी, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर को आप ला रहे हैं बीच में, उनको सारी जिम्मेवारी दे रहे हैं, सरकार पीछे हट रही है। तो एमएसपी किसान क्या नहीं चाहता? उसको आप कुछ कानूनी सेफगार्ड नहीं देना चाहेंगे? या मुझे ये बता दीजिए कि केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को क्या कानून समझा जाएगा? और अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो क्या ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था और ये कानून है? कोई कोर्ट ऑफ लॉ इसको नहीं मानेगा जब तक आप इसको कानून का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो इसलिए कृपया ये भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से लोगों की आंखों में धूल ना झोंके और असलियत पर आए, किसानों से बात करे। अगर आपने पहले बात की होती तो ये काले दिन नहीं देखने होते और ये काले कानून नहीं बन सकते थे। बीजेपी कहती है कि हमने वो सब किया है, ये कर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई। 370 हटाना, ट्रिपल तलाक, अयोध्या में राम मंदिर, इन सारे मसलों को कांग्रेस उलझा कर रखी और बीजेपी एक एक करके इन सारी पेचीदगियों को दूर कर रही है। जहां तक कि राम मंदिर की बात है, कोर्ट से, अदालत से ये सारा मामला हुआ है, तो इसको मत वो क्रेडिट अपना लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। वो गए ना शिलान्यास कर तो कर रहे हैं ना, वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जी, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कानूनी ढंग से हुआ है, अदालत से हुआ है। 370 की जहां तक बात है, कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था, वो बीजेपी मैनिफेस्टो का हिस्सा था। और बीजेपी को जब उनको मैंडेट मिला तो आप सही ढंग से कानून लेकर आते, चोरी छिपे क्यों लेकर आए? क्या डर था आपको? चोरी छिपे लाकर उन्होंने कानून पास किया। ये तो इनका हॉलमार्क बन गया कि चाहे 370 और चाहे ये किसानों के, हमारे कृषि के 3 काले कानून हो, जिस ढंग से ये चोरों की तरह लेकर आते हैं और जिस ढंग से ये एक लोकतंत्र की हर परंपरा को ताक पे रखकर बिल पास करवाते हैं, वो आपने देखा। इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस देश के लोकतंत्र पर। कांग्रेस क्या चाहती है? 370 रहे या जाए? देखिए, अब वो बन चुका है। आज के दिन हमारा चाहना ना चाहना नहीं, वो एक मुद्दा, फारूक साहब, ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। फारूक साहब इकट्ठा हो रहे हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। ये ना, अब ये बात आज के दिन ये मुद्दा नहीं है। बीजेपी हमेशा ये आपको सुनती होंगी, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, जिले से लेकर के
लाल किला तक कि बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे लड़ती है। ये कब डेवलपमेंट के नाम पर लड़े हैं? आप हमेशा लोगों को बरगलाया है। आप सारा भाषण उठा कर देख लीजिए यूट्यूब पे लाइन भाषण ही है लगाकर। ना जयश्री जी, केवल भाषण है ना जी। जमीन पर तो डेवलपमेंट कुछ नजर आए? जमीन पर क्या किया इन्होंने नया? भाषण से तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तथ्यों से। तथ्य दिखाइए आपने क्या किया और यूपीए के समय में क्या हुआ है, आप कंपेयर कर लीजिए, बता दीजिए क्या डेवलपमेंट की है, क्या पैसा है। अब तो राज्यों को पैसा जीएसटी का हिस्सा तक नहीं दे पा रहे हैं। आप कह देते हैं राज्यों को कि आप खुद कर्जा लो, राज्य मना करते हैं तब इनको लेना पड़ा कर्जा केंद्र सरकार को। आप तो देश तक को नहीं ढंग से चला सकते, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? कौन सा डेवलपमेंट किया है? खट्टर साहब कहते हैं घूम घूम कर कि एक उनकी सरकार है जिसमें न खर्चा है न क्या, न खर्चा न पर्चा, क्या एक वो जुमला वो कुछ आप कहते आम हैं। लोगों से पूछिए कि सरकारी दफ्तर में जाकर काम कैसे होते हैं। आप आम लोगों से पूछिए जिनको रोज कोर्ट कचहरी में अपने सरकारी दफ्तरों में जाकर काम लेना होता है, आप उनसे पूछ लीजिए। ये कहने की बात, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत ये है कि केवल जुमलेबाजी करो, भाषणबाजी करो, और आप बुरा मत मानिएगा, काफी मीडिया को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। बहुत कम लोग हैं मीडिया में, अच्छे लोग भी हैं जो कोशिश करते हैं ठीक सही दिखाने की। बैठा हूँ तो आप लाचारी है आपका, आप ये कहना कि भाई कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ कोशिश करते हैं जी, लेकिन अब बाय एंड लार्ज सारा देश देख रहा है मीडिया का कि कैसे आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं मीडिया का। मैं तो मीडिया भी स्वतंत्र पब्लिक, हूँ, आप मीडिया भी स्वतंत्र पब्लिक होते तो ज्यादा अच्छा पब्लिक प्लेटफॉर्म, मीडिया भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो उसको भी क्रिटिसिज्म अगर उसकी होती है तो होनी चाहिए। तो है, तभी वो कर रही स्वस्थ हूँ। परंपरा है। नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ ना जी, मैं तो कह ही हूँ। क्रिटिसिज्म पे मुझे याद आया, अभी एक आज मैं देख रहा था कि आपके यहाँ एक जगबीर मलिक थे जो टिकट चाहते थे। टिकट तो ठीक है, बहुत सारे लोग चाहते हैं, वो टिकट ले मतलब मिला नहीं, चले गए। मूल तो यही है, जो सच है वो सच है। लेकिन जाते जाते खट्टर साहब के साथ वो खड़े थे, कह रहे थे कि कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी कभी सुरजेवाला, कभी शैलजा, कभी हुड्डा की सुनते हैं। कांग्रेस में टिकट की दावेदारी के बाद नाम कटना भी पार्टी छोड़ने की एक वजह थी, और बड़ौदा बला बला कुछ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी। उनके अपने विचार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर गई, कुछ तो कहलवाया होगा उनसे, कुछ कहा होगा उन्होंने, हर एक पर क्या टिप्पणी की जा सकती। कुलदीप शर्मा का दलाल खाप पर एक बयान आ गया था, जानकारी होगी आपको, उसके बारे में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी टिप्पणी। कांग्रेस पार्टी कभी भी, जी, मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपको कह सकती हूँ, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। सभी लोग हमारे सामने समान हैं, तो हम किसी एक या दूसरे या तीसरे इस बात में हम कभी नहीं जाते। कांग्रेस के लिए सभी सम्मानीय हैं। ये जातीय समीकरण पे चुनाव, क्या ये हकीकत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना, वो करते हैं। जहाँ धर्म होता है या जाति होती है उस पर वो करते हैं राजनीति। भारतीय जनता पार्टी हॉलमार्क है ये कांग्रेस पार्टी का 36 बिरादरी का। क्या ये आज की हरियाणा की सच्चाई नहीं है? मैं तो कड़वी बात कहने के लिए बड़ा बदनाम रहता हूँ कि जाट नॉन जाट पे आजकल इलेक्शंस होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी यही तो करना चाहती है, पोलराइजेशन। आप देखते हैं कि जहाँ धर्म होता है वहाँ धर्म के नाम पर करते हैं, और जहाँ जाति का इनका चलता है वहाँ जाति के नाम पर करते हैं। ये इनकी कोशिश सारी होती है। पार्टियां, इनकी कोशिश आप और दीपेंद्र एक सभा में, वो सभा थी ओबीसी सम्मेलन, उनकी कुछ मांगे थी, जी, उनकी कुछ मांगे थी, वो अपनी मांगे रखना चाहते थे हमारे सामने, तो हमने उनकी मांगे सुनी और अपनी वहाँ पर प्रतिक्रिया की। उन्होंने हमको बुलाया, हम वहाँ पर गए। तो इसमें राजनीति की कौन सी बात है? हम क्या लोगों की बात नहीं सुनेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि लोगों की बात भी ना सुने और एक तरफा एक मन की बात चले। यहाँ पर लाखों करोड़ों के मन की बात चलती है कांग्रेस पार्टी में। अपनी बात कहने की सबको पूरी स्वतंत्रता है और हम खुले मन से उनकी बात सुनते हैं। बड़ौदा में कांग्रेस के बड़े लीडर्स बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे, एक दो को छोड़कर। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं,
हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हैं और और बहुत बड़े नाम, बहुत एग्रेसिव, नहीं, आप नाम लो ना, छिप क्यों रहे हैं, बताइए कौन कौन से कुलदीप नाम। बिश्नोई, आई थिंक वो कल आ रहे हैं शायद, अजय कल या परसों यादव। में। नहीं, ऐसा नहीं, देखो अब इस तरह की बात किरण आपके मुंह चौधरी। से अच्छा नहीं लगता है, मैं बता देती हूँ। अभी नहीं, आपने प्रचार, कहा नाम लो इसलिए मैं हाँ नाम। हाँ हाँ, प्रचार चल रहा है, जी। लोग आ रहे हैं, अभी आते रहेंगे। कुछ लोग हैं जिनकी ड्यूटी दूसरे स्टेट्स में लगी हुई है, जैसे सुरजेवाला जी जी, हैं, वो कैप्टन बिहार में अजय है। यादव हैं, जी। इनकी बिहार में ड्यूटी लगी हुई है। जिनकी कहीं और ड्यूटी लगी हुई है वो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी जो हैं वो सब आ रहे हैं और आएंगे। कांग्रेस की जीत को लेकर के बड़ौदा में अस्वस्थ हैं आप? आश्वस्त हूँ मैं, क्योंकि लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुनकर, उनकी भावना को समझकर और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति और जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है उसके प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, राहुल गांधी जी के स्टैंड के प्रति लोगों की आस्था है। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ौदा की जनता कांग्रेस के नुमाइंदे को, इंदुराज को यहाँ से जिता कर भेजे। आप प्रदेश अध्यक्ष एक लंबे अरसे से हो, अब तो लंबा अरसा हो ही गया। एक साल से ऊपर, एक साल? लंबा साल, लंबा आपके अरसा। जैसे लीडर के लिए एक साल इज इक्वल टू 1 डिकेड। चलो कहने की बात है। संगठन खड़ा नहीं हो पाया, खड़ा नहीं हो पा रहा है। नहीं, संगठन खड़ा करेंगे आपके हम। पदाधिकारी, वो पाया अपने आप थोड़ा ही हो जाएगा, हम वो करेंगे। अशोक तंवर साहब बहुत करते रहे, अब फिर मैं उसमें नाम लेके बोलूंगा तो फिर कोई आप दिक्कत नहीं है, मुझे को उसमें दिक्कत नहीं है। एक तरफ से नाम आता था, दूसरी तरफ से नाम कट जाता था, नहीं, यहाँ अभी वो स्थिति नहीं है। तो ऐसी मतलब स्थिति आपने नहीं प्रयास ही नहीं किया अब है। तक। अभी तक देखो, पहले तो चुनाव था, सच्ची बात है, पहले चुनाव था और उसके बाद जैसे कोरोना का समय आ गया और कोरोना लंबे समय में चला और अभी हमारे प्रभारी भी बदले हैं, तो हम आने वाले समय में बड़ौदा चुनाव के बाद मुझे लगता है चंद हफ्ते तो लगेंगे, उसके बाद हम बना रहे हैं। मतलब मैंने तो क्योंकि- प्रपोजल भी नहीं बनाई थी। अच्छा, हाँ, ऐसे क्योंकि क्यों मैं कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, हरियाणा में दबदबा भी रहा उसके है। बावजूद हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे वर्कर हाँ। कोई किसी पद के मोहताज नहीं है, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं हाँ। और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि कोई लोग, मीडिया के लोग भी नहीं मानते थे कि हम इतना नजदीक पहुंचेंगे। जी। हम वहां पहुंचे बिना संगठन के, लेकिन संगठन बहुत जरूरी है। आने वाले वक्त में हम संगठन भी बनाएंगे। ये अभी चुनाव गया, तुरंत पंचायत चुनाव आने वाला है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो क्या उम्मीद करें कि हरियाणा में संगठन चुनाव होंगे या जो भी मतलब स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं, वो आज के दिन चुनाव नहीं होंगे संगठन के, अभी नहीं होंगे। वो तो जो हमारा शेड्यूल आता है एआईसीसी की ओर से, वो चुनाव तब होते हैं, लेकिन अभी हमने अपॉइंटमेंट्स, नॉमिनेशंस करने हैं, वो हम करेंगे। कब तक उम्मीद करें कि एक पूरा स्ट्रक्चर जो बहुत दिनों से हाँ, लड़खड़ाया हुआ बिल्कुल है, आपकी बात ठीक है। नहीं, लड़खड़ाए क्या हुआ है, बना नहीं है। बना नहीं। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा सहम कर, क्यों? वो मैं तो कहते हैं सीधा ना, बोल रही हूँ ना। वो कहते हैं ना, नीम का पत्ता शुगर कोटेड, कि मैं सवाल भी नो करूं नीड, मैं तीखा तो सीधे हरियाणवी हूँ। ऐसे नीम का पत्ता डायबिटिक के, मतलब डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ठीक रहता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं नीम का पत्ता अपने मेहमानों को खिलाता रहूं। ये जरूर है कि शुगर कोटेड, कि कड़वा थोड़ा ज्यादा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हरियाणवी से बात कर रहे हैं आप जी। तो हमारे को ये चीजें समझ नहीं आती, हम तो सीधे सवाल सीधे जवाब देने के आदी हैं। जी। तो मुझे कोई इन चीजों का कोई वो डर है ना कोई इसमें झेप है। जी। तो सीधा सवाल सीधा जवाब। तो कब तक उम्मीद करें कि अब जैसा मैंने बता दिया, जी। प्रभारी जी अभी बने हैं और ये चुनाव है, अगले कुछ हफ्तों में चुनाव के बाद हम ये काम हो जाएगा? करेंगे हम। कांग्रेस का चलिए, ये तो बड़ौदा जो भी है, 3 को मतदान हो जाएगा, 10 को काउंटिंग हो जाएगी, जो रिजल्ट आना है वो आएगा। हार और जीत 10 का 10 को रिजल्ट आएगा जी। हार और जीत का सेहरा कांग्रेस पार्टी, जनता और हमारे सभी लोगों का। मैं बड़ौदा जाता हूँ तो उधर दीपेंद्र हुड्डा का फोटो देखता हूँ बड़ा, उधर है ना, सब पे चलते हैं, लेकिन है तो अल्टीमेटली संगठन है ना, कांग्रेस पार्टी। मतलब कांग्रेस है। के बिना हम कुछ भी नहीं है, कोई भी। मतलब कहीं चिट्ठी विट्ठी भी लोग, कुछ लोग साइन करते रहते हैं ना हरियाणा से, वो दिल्ली वल्ली वाली चिट्ठी हाँ हाँ हाँ, साइन करते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, वो हो गया उस पर, लेकिन याद है ना?
हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो कह दिया, हाँ। हम कांग्रेस पार्टी के अनुशासित हम्म। वर्कर हैं। जो सोनिया जी कह देती हैं हमारे लिए वो शर्माते। अच्छा, अगला चुनाव होगा, कांग्रेस को तैयारी करनी है। 10 साल मतलब 5 साल वो हो गया, 5 साल ये जब तक ये सरकार चलती है सब ठीक कब ठाक तक रहा, चलती है? सब ठीक ठाक रहा तो 5 साल चलेगी, तो 10 साल हो जाएगा आउट ऑफ पावर हरियाणा में। कभी ये सोचा है कि किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरा प्रोजेक्ट करें, या एक लीडरशिप उस तरह की, या जवाब होगा कि नहीं हम कलेक्टिव लीडरशिप पे ही नहीं, वक्त आने पर? जवाब वही होगा जो सही है। हम्म। और सही जवाब यही है कि कांग्रेस पार्टी पहले प्रोजेक्ट नहीं करती है अनलेस इनकम्बेंट सिटिंग सीएम हो, तब उनके नेतृत्व में इलेक्शन में जाते हैं। क्यों? अदरवाइज पंजाब में, पंजाब एग्जाम्पल है, अदरवाइज हम नहीं करते, पंजाब एग्जाम्पल है। हम नहीं करते। क्यों? पंजाब में तो आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया, तो कहाँ थे चुनाव पिछले? नहीं, वो तो बादल साहब थे। नहीं, मैं बताती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो चुनाव के बीच में तब ये कहा गया कि ये हमारे एक वो सीनियर वो चेहरा है, तब वो कहा गया, वरना ऐसे प्रोजेक्ट में मतलब अभी कोई कांग्रेस ऐसा पार्टी नहीं है ना कि मिस्टर सो एंड सो या मिस्टर सो एंड सो या मिस्टर सो एंड सो? आज के दिन तो सवाल ही नहीं है। हाँ, मतलब आज फिर के भी दिन कौन सा सवाल है? वो तो लोग जब तैयारी चुनाव- करते रहते हैं ना। तैयारी करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए, उसमें क्या यही तो दिक्कत दिक्कत है? की बात है। कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम फैसला रोहतक में भी तैयारी हो जाती है, अंतिम- कैथल में भी, अंबाला में भी, रेवाड़ी में भी, भिवानी वैसे ही। मतलब भिवानी में भी ऐसा तैयारियां है। इतनी जगह होने लगती है ना। मतलब ऐसा है। कई बार तो आपको हमारे पता नहीं यहाँ- होगा, कार्यकर्ता बड़े कंफ्यूज होते हैं कि टिकट लेना है तो किसके पास जाए। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है आपकी कि पता किसको हम चलता है वो कैसे- 2 आदमी क्या, यहाँ भी कुछ लोग हैं, हाँ, इस महापंचायत में भी कुछ लोग हैं, इनके यहाँ गए, पता चला उनको कि वो वहां गए तो वहां कट गया, वहां गए, बड़ी कार्यकर्ताओं की परेशानी है। नहीं ऐसा कोई आपको ये इसके इस यहाँ तरह गया की- तो उधर खबर, उधर गया तो उधर खबर, वो बेचारा हर जगह लड्डू पहुंचाते पहुंचाते परेशान है। नहीं, लड्डू को पहुंचाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो देखो प्रथा ये होती है ना सच्चाई। प्रथा होती है जी। कि जब कोई भी चुनाव आता है, कैंडिडेट्स होते हैं और उस फेरे में कई बार डिजर्विंग और विनिंग कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल पाता है। और वो सब हमेशा सीनियर नेताओं से मिलते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नहीं, मिलना जुलना तो ठीक है ना, मतलब मिलते हैं। मैं इसलिए ये लेकिन- सब सवाल लेकिन- कर रहा हूँ कि लेकिन- चूंकि जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तय आखिर में हमारी हाईकमांड करती है, तो उसमें तो कभी दो राय होनी नहीं चाहिए, ना हुई है। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए। मैं तो देखिए, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने कहा ना मैं नीम का पत्ता लेकर के चलता हूँ, पहले से ही खिलाता रहता हूँ। अशोक तंवर साहब को मैं कहता था कि मेरा नीम का पत्ता खाते रहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अंदर भी और पार्टी के अंदर भी अल्टीमेटली क्या हुआ रिजल्ट? तंवर साहब का क्या हुआ रिजल्ट? पार्टी छोड़नी पड़ी, याद है आपको? वो तो उनका फैसला था, छोड़नी पड़ी, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अपना क्योंकि ये फैसला। चुनौतियां हैं आपके सामने बतौर प्रदेश अध्यक्ष। देखो ऐसा है, जब किसी भी कोई भी पद आपको मिलता है पार्टी में, तो वो चुनौती उस तरह से नहीं है। ये एक मौका होता है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और लोगों को साथ लेकर चलें। ये तो मौका है, कभी कोई अध्यक्ष होता है, कभी कोई अध्यक्ष होता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। पहले भी हुए हैं, मेरे बाद भी आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपकी प्रायोरिटीज क्या है? मेरी प्रायोरिटीज यही हैं कि कांग्रेस को हम नीचे से मजबूत करें, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएं, और उसके साथ साथ जो हमारा नेतृत्व है, उनका जो स्टैंड है, सोनिया जी का, राहुल जी का, हमारी पार्टी का, उसको हम लोगों में भी मजबूत करें और अपने नेतृत्व को भी मजबूत करें। और ये संगठन का काम, उम्मीद है कि ये मुझे उसी लगता का है क्योंकि हिस्सा है। आप जितना गंभीर ये उसी और का हिस्सा सबको है। मिला करके जैसे आप चलती हैं, तो कई बार आपके बारे में लोग कहते हैं कि शैलजा जी से बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकता था मौजूदा स्थिति में हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कि जो सबको मिला करके चल सके, जो गंभीर भी हो और टेम्पर भी कूल हो जिसका। तो ये संगठन का काम भी
2-4 6 महीने में पूरा हो जाएगा? नहीं, 6 महीने तो नहीं लगने चाहिए जी, 6 महीने तो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि उससे वो तो आपकी पहले होना प्रायोरिटी चाहिए। होगी। ये भी उसका हिस्सा है ना, संगठन बनाना भी, क्योंकि लोग भी उम्मीद करते हैं और हमको भी लगता है जी, कि बनना चाहिए। आपने ये बात गलत नहीं कही है, मैं आपकी सारी बातों को नहीं काटती हूँ। नहीं नहीं आप संगठन होना जरूरी है जी, और कई साल से नहीं है, होना चाहिए। तो अब हम सही ढंग से इसको करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मतलब मेरी बात काटने का मतलब मेरे वो मैं जो नहीं काट कहते हैं रही ना, हूँ। वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अपना बड़ा स्ट्रांग रखता हूँ। तो कई चीजें हैं जो मैं जानता हूँ आप ऑन रिकॉर्ड या कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, इनका थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस तो स्ट्रांग है। बहरहाल चैलेंजेस हैं आपके सामने, बड़ौदा भी एक चैलेंज है, चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक बात, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल। सबसे आएंगी, मतलब जीत कर आगे निकलेंगी। और जो कांग्रेस में मैंने जैसा कहा कि शोले फिल्म है, तो सारे कैरेक्टर्स को एक साथ अगर आपने बांध दिया बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो शोले जैसी फिल्म हिट हो जाएगी। कांग्रेस हिट होगी, लोगों के मन में हिट होगी, और हमारे नेतृत्व और हमारी आइडियोलॉजी के कारण हिट होगी। इस समय आपको दिखा देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो शैलजा जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही मृदुभाषी, और कई बार जो मैं कहता हूं ना कि दोस्त जो घर के अंदर वाले होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी जो दुश्मन पाकिस्तान चाइना में वो तो दिख जाता है हमें, इधर से ही गोली चला देते हैं, लेकिन घर के अंदर वाले पे गोली चला भी नहीं सकते हैं और बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना है। तो उस मामले में शैलजा जी के बारे में कहा जाता है कि उनसे बेहतर कोई चॉइस शायद नहीं हो सकता था प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि मुश्किलें कई सारी हैं, ये वक्त बताएगा कि उन अड़चनों को कितना दूर कर पाती हैं। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का आज की तारीख में भी संगठन ध्वस्त है, मैं शब्द यूज करता हूं, ध्वस्त है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। तमाम लोगों को हरियाणा पॉलिटिकली बड़ा ही एक्टिव और एग्रेसिव स्टेट है, इसलिए हर आदमी को पता है, मुझसे ज्यादा पता होगा कि ये सारी चीजें क्यों हैं और क्यों नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं अगली बार जब मुलाकात होगी तो शायद एक संगठन बना चुकी हुई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, उनसे मुलाकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। धन्यवाद।